उत्तर विभाग के अंदर मालवनी एक भाग आता है, जिसमें हम मालवनी गेट नंबर 7 पर खड़े हैं और यहाँ पे लिटिल वर्ल्ड इंग्लिश स्कूल के सामने और यहाँ पे मच्छी मार्केट है। रोड बनाने का काम बीएमसी का होता है, जनप्रतिनिधि ध्यान देते हैं, लेकिन मालवनी में बहुत सारी समस्या हैं। अब बहुत सारे रोड ऐसे हैं कि जहाँ पे आप निकल नहीं सकते हैं। रातौड़ी में जब पानी का उद्घाटन गोपाल शेट्टी साहब ने किया था और जब आप लोग रातौड़ी के मार्केट में आए थे तो वहाँ के रोड की कंडीशन आपको पता है, नहीं फिर भी यहाँ तो रोड बहुत चौड़ा है। फिरोज सर हैं जो कि एक वंदे मातरम शिक्षण संस्थान के संचालक है। आइए जानते हैं सर इशू क्या है यहाँ पे। यहाँ पर इशू ये है कि रोड चौड़ा करने के नाम पे जो है कुछ लोग पेड़ काटने के पीछे लग गए थे। उनको पेड़ से क्या तकलीफ़ है हमें समझ में नहीं आएगी। फिरोज सर से तकलीफ़ है ये मैं समझ सकता हूँ, लेकिन पेड़ों से उनकी क्या दुश्मनी है ये मुझे समझ में नहीं आया। तो कुछ स्वयं घोषित समाज सेवक यहाँ पर जो है वो लोग इस पेड़ के पीछे लगे थे और कॉन्ट्रैक्टर को भी उन्होंने धमकी दी थी कि ये पेड़ काटने के सिवाय ये गटर का काम चालू नहीं होगा। और इस तरह से उन्होंने काम यहाँ पे पिछले 15 दिन से रोक दिया था। स्कूलों के बच्चों को, आसपास के बच्चों को काफ़ी कठिनाइयाँ आ रही थी, काफ़ी लेकिन इसको सॉल्व करने से रोका जाता है, कुछ लोगों को टारगेट किया जाता है। ये गलत टेंडेंसी की तकलीफ़ हो रही थी, तो इसलिए जो है हमने आवाज़ उठाया और सुनील भाई जी हमारे जो यहाँ के भाजपा के मलाड तालुका अध्यक्ष है वो विनोद भाई, गोपाल शेट्टी जी, इनकी बदौलत ये काम फिर से शुरू हो गया। आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो रोड है, ये गटर का काम जो चल रहा है अभी, ये गटर का काम जो है, गटर का काम बंद था और यहाँ पर सैकड़ों पाइप इसके ऊपर से गए थे। लेकिन हमारे गोपाल शेट्टी जी ने इसका पुढ़ाकार लिया और पुढ़ाकार लेकर के उन्होंने फॉलोअप लिया और सुनील भाई, विनोद भाई, इन सब ने उसका फॉलोअप लेकर के ये जो गटर का काम जो चालू हुआ है, शासन का इसके अंदर जो है निधि लगा है और प्रयत्न जो है वो मलाड भाजपा ने की है और आज जो है ये गटर बंद करके आज़मी नगर के लिए ये आज जो है मिल गया है। तो इसलिए मैं मलाड भाजपा टीम, गोपाल शेट्टी जी, विनोद भाई, इन सब का आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ में सुनील कोहली जी मलाड विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के हैं। सर आपने बहुत सारे काम किए होंगे। कहा जाता है कि स्वच्छ वातावरण के लिए पेड़ लगाना जरूरी है और एक मिशन है। बीएमसी के खुद अधिकारी बोलते हैं पेड़ को काटा, इतना बड़ा पेड़ आपके पीछे खड़ा है, इसको काटा जाए तो किस तरह की प्रक्रिया है उनकी? देखिए, सबसे पहले तो नियम ये है कि अगर पेड़ रास्ते में है, बीएमसी के टेरिटरी में है, क्या है, उसको एक गार्डन उद्यान पूरा हमारा एक डिपार्टमेंट है, उसको लेटर लिखा जाता है, वो आके मुआयना करते हैं और कोई भी अच्छी हालत का पेड़ काटा नहीं जाना चाहिए, ये नियम है। अगर पेड़ सड़ गया है, पेड़ गिरने वाला है, कुछ हानि होने वाली है, रास्तों के बीचों बीच है, तो कमिश्नर से भी परमिशन और ट्री अथॉरिटी पूरी जो कमेटी बनी है उसके तहत लिया जाता है। रही बात ये सड़क की, ये सड़क पे आपने देखा होगा कि यहाँ सैकड़ों पाइप बिछाए हुए थे, लोगों को चल के भी जाना मुश्किल था। लेकिन आज गोपाल भाई ने एक ऐसा लोक प्रतिनिधि है जो हमारे खासदार है, उनके ध्यान में आने के बाद उन्होंने तुरंत वो सब पाइप हटा के एक ही पाइप लाइन दे के सबको अच्छा कनेक्शन दिया और आज पूरे मुंबई में सीसी रोड का काम हो रहा है। महाराष्ट्र शासन एक प्रगतिशील शासन, जो यहाँ के मुख्यमंत्री शिंदे साहब और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में पूरे मुंबई का कायापलट होने का काम चालू है। और जहाँ तक रही बात मालवनी की, तो पिछले 25 साल में मालवनी में जो नहीं हुआ वो ये 4-5 साल में हो रहा है और मालवनी का दुर्भाग्य दूर होने की एक कार्रवाई शुरू हो गई है और हर जगह सीसी रोड, अच्छे आपके रोड, ये अपना ड्रेनेज लाइन, गटर लाइन सब बनने के बाद एक अच्छा विकास होगा और मालवनी की जनता को यहाँ से आने जाने में राहत होगी। इससे तहत ये काम चालू है। लेकिन आज आपको आने का कारण क्या है? क्योंकि फिरोज सर आपके पार्टी से जुड़े हैं। क्या फिरोज सर को पार्टी में जुड़ना ये राजनीति का षड्यंत्र है? क्या इनको इस तरह से दबाव बनाया जाता है? ये स्कूल के संचालक करते हैं, इनका कोई घर नहीं कि घर का पर्सनल मैटर को लेकर लड़ाई कर रहे हैं। ये सार्वजनिक हित की बात करते हैं, ये बच्चों के भविष्य की बात करते हैं। क्या इस तरह से इनको इस तरह से हरासमेंट होना चाहिए? क्या अधिकारी को इनको सपोर्ट नहीं करना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस तरह जो भी काम करते हैं, कोई पार्टी में काम करता है कार्यकर्ता, उसको तकलीफ़ देने का जो काम जिन्होंने जो षड्यंत्र किया, उनका मैं नाम भी नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि उनकी उतनी औकात नहीं है। जो कल आके वो कर दिया यहाँ, तो उनकी उतनी औकात भी नहीं है। तो इस तरह से काम होना नहीं चाहिए। और फिरोज शेख क्या, भारतीय जनता पार्टी के साथ हर एक जो जुड़ा हुआ है और जो नहीं भी जुड़ा हुआ हैगा, और मैं बात कहूँगा स्कूल की बात कहूँगा,
ये स्कूल का जो मालवनी में जो अनऑथराइज काम चलते हैं, सरकारी ज़मीन पे अवैध रीति से काम चल रहे हैं, मैन रोड ज़मीन पे भराव डाल के झोपड़ी बनाने का काम जिन्होंने सालों साल से किया है। हमारी एक मांग है कि मालवनी में कई स्कूल हैं ऐसे जो ग्राउंड+1 के हैं और उनको मान्यता के लिए बीएमसी के पास हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको फर्स्ट फ्लोर को मान्यता दे दो ताकि उनको ग्रैंड और पूरी सुविधा महानगर पालिका से और महाराष्ट्र शासन से मिलती है वो मिले, ताकि मालवनी में जो बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, हजारों सैकड़ों लोग बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उनका भविष्य ये स्कूल के ऊपर निर्धारित है। और ये स्कूल को अगर नियमित करके मुंबई महानगर पालिका उनको एक राहत देगी तो एक काम हो जाएगा। और कल की जो मैं बात करूँगा तो यहाँ के नगर सेवक आके यहाँ धमका रहे थे ये हटाओ वो हटाओ, ये नगर सेवक का काम नहीं है ना। मुंबई महानगर पालिका में असिस्टेंट इंजीनियर रहता है, मेंटेनेंस के इंजीनियर रहते हैं, वो सब देखते हैं, उसका मुआयना करते हैं। आपके ट्री डिपार्टमेंट के जो है उद्यान अधिकारी हैं वो आके देखेंगे और वो डिसीजन लेंगे ना। खाली कोई भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है या कोई शिवसेना का काम कर रहा है, अन्य पार्टी का काम कर रहा है तो उसका घर तोड़ाओ, उसका स्कूल करो, ये भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है। और ऐसा जिन्होंने भी किया उसका मैं जाहिर रूप से निषेध करता हूँ और मैं उनको आपके माध्यम से चेतावनी भी देता हूँ। इसके बाद अगर खबरदार आप जनप्रतिनिधि थे और इस तरह आप हमारे कार्यकर्ता को तकलीफ देने का काम करेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जहाँ भी रहेंगे वहाँ घेराव डालेंगे और उसको जवाब पूछेंगे। जो भी होगा नियम से होगा, कायदे से होगा। ये मैं उसको आपके माध्यम से वार्निंग दे रहा हूँ।